फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है नीतीश जैन का। यूपी के फिरोजाबाद में दफन थी प्रॉपर्टी व्यवसाय की लाश। अजमेर पुलिस ने कैसे सुलझाई हत्या की गुत्थी, इसी कहानी को आप आज ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुनेंगे। दोस्तों, राजस्थान की अजमेर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बिलाल नगर के एक घर के फर्श के नीचे एक लाश मिलने के बाद एक बड़े फैसले की ओर खुलासा किया। पुलिस ने मृतक नीतीश जैन की मौत की गुत्थी सुलझाने के साथ ही कई हिस्ट्री शीटरों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई। दोस्तों, जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको देखकर किसी फिल्म की याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो फिल्म देखने के बाद असल ज़िंदगी में उसे यहाँ फिल्माया गया हो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बिलाल नगर के एक घर के फर्श के नीचे एक लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और एकदम फिल्मी वाकया सामने आया। लेकिन लाश को निकालने के लिए राजस्थान से अजमेर पुलिस वहां पहुंची और मामले का खुलासा किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्मी तरीके से निकली लाश में राजस्थान का क्या कनेक्शन है और 450 किलोमीटर दूर जाकर अजमेर पुलिस यूपी में जाकर किसकी लाश को खोज रही है। तो हम आपको उसी मामले के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर बटन दबाना ना भूलें। 13 फरवरी को अजमेर पुलिस एक लाश की सूचना मिलने के बाद यूपी में फिरोजाबाद के एक मकान में तलाशी के लिए पहुंची और 3-4 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने मकान के फर्श के नीचे से एक लाश बरामद की, जिसे सरिये से मारकर दफनाया गया था। मृतक राज्य के अजमेर जिले के धौला भाटा का रहने वाला नीतीश जैन है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। नीतीश की गुमशुदगी की रिपोर्ट 7 फरवरी को थाने में दर्ज करवाई गई थी। दोस्तों, जिसमें बताया गया कि वह 31 जनवरी से लापता है। वहीं नीतीश के परिजनों ने शिकायत में हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़ा और उसके साथियों पर शक भी जाहिर किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इसी दिशा में जांच शुरू की। अजमेर का एक हिस्ट्री शीटर है हरी सोनकर उर्फ हरी लंगड़ा। बताया जाता है कि नीतीश अवैध सट्टे के कामकाज को लेकर हरी लंगड़ा के नज़दीक आया था, जिसके बाद दोनों साथ काम करने लगे। नीतीश और हरी लंगड़ा ने कई मामलों में साथ में जेल भी काटी। वहीं नीतीश के हरी लंगड़ा की पत्नी से भी संबंध थे, जिसके बाद उसका घर आना जाना भी बढ़ गया। इसी बीच किसी मामले में हरी लंगड़ा को जेल हो गई। नीतीश अब हरी लंगड़ा की पत्नी से घर पर रोज मिलने लगा और एक दिन उसकी पत्नी लेकर भाग गया। हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़ा को जब यह बात पता चली तो उसने आग बबूला होकर नीतीश के मर्डर के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी। राजस्थान के ही मनोज यादव के एक हिस्ट्री शीटर ने नीतीश को मारने की सुपारी ली और मनोज यादव ने अजमेर के गौतम सिंह, इटावा के कल्लू, खबुआ और अलवर गेट के देवेंद्र यादव को हत्या की यह सुपारी 15 लाख में आगे दी। इसी श्रृंखला में नीतीश को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था और सुपारी देने की सूचना उस तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में वह हथियार की तलाश में था। इसी बीच नीतीश की सुपारी लेने वालों ने ही उसे हथियार दिलवाने के बहाने यूपी के फिरोजाबाद बुलवाया। नीतीश कल्लू और खबुआ की बातें मानकर फिरोजाबाद पहुंच गया, जहां उसे कल्लू और उसके साथी बिलाल नगर के अपने घर लेकर गए। इसी घर पर नीतीश के सिर में लोहे के सरिये से हमला कर मार दिया गया। दोस्तों, हत्यारे ने लाश को उसी घर के अंदर फर्श के नीचे गाड़ दिया। अजमेर पुलिस शुरुआत से ही इस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कातिलों तक पहुंची और पुलिस ने पहले सर्विलांस के आधार पर मनोज को पकड़ा और पूछताछ के आधार पर हरी लंगड़ा तक पहुंची। इसके बाद पुलिस ने मनोज की मदद से कल्लू और खबुआ को धर दबोचा और इन्हीं सभी से पूछताछ के आधार पर नीतीश की लाश को फिरोजाबाद में बिलाल नगर के एक घर से बरामद किया गया। हालांकि पुलिस अब इस मामले में आगे जांच कर रही है। वहीं यह भी पता चला कि मृतक नीतीश पर भी सट्टे का अवैध कारोबार करने के अलावा हत्या का एक मुकदमा
कोर्ट में चल रहा है दोस्तों। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी हम वीडियो डालें तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।